आई एम बैक मदरफकर्स एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फेरी टेल का। अब मैंने कल ही ख़त्म करा है एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे तो, एंड बहुत बेकार भी लगा वैसे तो। पहले हम समरी से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। समरी ये है कि ये जो फेरी टेल का, अब देखो फेरी टेल जब आप पहली बार नाम सुनोगे आपको लगेगा कि ये एक फेरीज़ वाला एनिमे है, लेकिन ये फेरीज़ वाला एनिमे नहीं है। ये फेरी टेल इनके गिल्ड का नाम है, ठीक है। जो ये स्टोरी सेट है वो एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट है, जहाँ पर लूसी हर्टफील्ड जो कि एक सेलेस्टियल मेज है। सेलेस्टियल मेज यानी वो दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड यानी वो स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पर समन करती है स्पिरिट्स को, एंड देन वो फाइट करते हैं स्पिरिट्स, काइंड ऑफ समनिंग jutsu की तरह है। ये लूसी हर्टफील्ड एक ऐसी मेज है, एंड देन उसे एक नात्सू मिलता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, एंड देन फिर नात्सू से फेरी टेल गिल्ड से इंट्रोड्यूस करवा देता है, एंड देन हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। अब ये बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट देखा था, इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई थी। मैंने सिर्फ इसको एक रीज़न की वजह से देखा था फर्स्ट बार, वो उसने देखा था, वो थे इसके साउंड ट्रैक्स। मैंने सुना था इसको साउंड ट्रैक उस सेम बंदे ने दिए हैं जिस बंदे ने नारुतो को दिए थे। मेरे बहुत ज़्यादा है ये होप्स थे कि साउंड ट्रैक्स बहुत बढ़िया होगा, एंड ये उस होप्स पर सही उतरा। आई मीन बहुत बढ़िया साउंड ट्रैक्स है इसके भी। अब ऑब्वियसली नारुतो तक के तो नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है सब भी। तो अब क्या होता है देखो, इस एनिमे को देखने फर्स्ट बार जब आप देखोगे इसे, या तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने आई थिंक 14 एपिसोड तक देख लिया था। गलूना आइलैंड आर्क शुरू हो गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगने लगा, एंड मैं उस टाइम सब में देख रहा था, एंड मैंने छोड़ दिया। एंड शुरू के कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो कि सिर्फ वन एडवेंचर एपिसोड है, यानी जैसे डोरेमोन के एपिसोड होते हैं, एक एपिसोड में सब कुछ हो जाता है, वैसे एपिसोड से। लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ज़्यादा चिंता मत करना उसकी। लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़े टाइम में जब मैंने दोबारा से देखा तो मैंने एपिसोड 157 तक डेट डाला, लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा बोर हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि 150 से पहले के जितने भी एपिसोड थे ना, उसके अंदर इन्होंने स्टोरी पे उतना ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, इसको मैं बाद में लेके चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने उस टाइम में डब में देखा था, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा एनिमे डब में ही देख रहा था मैं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत न्यू था उस टाइम पर, मैंने डब में देखा था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे 157 के बाद बोर होने लगा। मैं सोचा यार चलो छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब उस बार मैंने छोड़ा, मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट बन गया था कि मैंने फेरी टेल छोड़ दिया, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं। क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी गई है सारे कैरेक्टर्स की, एंड मुझे लगता है कि अब तक जितनी मैंने देखी उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट की होगी। एंड मैंने वन पीस नहीं देखा है, तो काउंट मत करना। एंड मैंने बस 80 एपिसोड देखा है, मैं करंटली देख रहा हूँ, हो गया। एंड बहुत बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट है कैरेक्टर्स की। एंड उसके बाद जो स्टोरी होती है, अब बात आ रही है तीसरी बार, यानी कुछ दिन पहले जब मैंने दोबारा से स्टार्ट करा था। अब दोबारा से मैंने सब में देखा था, एंड एक बात मुझे पता लगी कि डब में और सब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ 2-3 वॉइस है जो कि डब में थोड़ी सी ज़्यादा पिस डाल कर है, एंड सब के अंदर कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी वॉइसेस सेम है। एंड मे भी हो सकता है सारे जो डबर्स हैं वो भी सेम हो, लेकिन उसको हम छोड़ दें। वॉइसेस बहुत ज़्यादा सेम है। अब मेरे को सब में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अब जब मैंने देखा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि मैंने कुछ दिन में पूरा ख़त्म कर दिया। अब ऐसा क्या लगा मैं जिसके अंदर हम फेरी टेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट 150 के एपिसोड पहले से, यानी ग्रैंड मैजिक गेम्स आर्क शुरू होने से पहले गई, एंड सेकेंड बाद का जितना भी बात का रहता है। जो फर्स्ट जो पार्ट है फेरी टेल का, उसके अंदर पूरा फोकस करा गया है एक्शन पर, कि एक्शन कैसे होगा, फाइट्स को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंड बेसिकली कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट दिखाने के लिए, एंड उसकी पास्ट स्टोरी दिखाने के लिए, एंड जो आगे चीज़ें आएंगी उसका एक प्लॉट बिल्ड करने के लिए। एंड मुझे लगता है वो बात सही है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि ये हद से ज़्यादा लंबे आर्क दे रहते हैं। मतलब मुझे एडोलस आर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था यार, सच में क्यों दिया तुमने एडोलस आर्क, और मतलब इतना लंबा आर्क क्यों बनाया उसे। मुझे पता है वो डालना ज़रूरी था, तो वरना हमें उसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन यार इतना लंबा बताने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा सा कम बना लेते। एंड मैं सच बताऊँ, अगर ये थोड़ा सा कम बनाते ना, तो फेरी टेल को जितनी पॉपुलेशन अभी मिलती है ना, जितनी फैंस पसंद करते हैं, उससे कई ज़्यादा पसंद करते। क्योंकि फेरी टेल को नापसंद करने का रीज़न यही है कि इसको देखना गैम्बल की तरह है, आपको बहुत पसंद आएगा वरना तो बहुत बुरा आएगा। ऐसा है।
एंड जैसे ही मैंने कहा एक्शन पर ज़्यादा फोकस कर गया है, तो शुरू के पार्ट 1 का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पार्ट 2 की बात करें तो स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करा गया है। एक्शन बहुत बेकार है इसका, हमें पूरी तरह से नहीं कह रहा बेकार, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा अच्छा एक्शन नहीं है इसका जितना पहले का था। अब जैसे ही मैंने कहा जो पार्ट 1 है उसके अंदर स्टोरी बिल्डअप करी थी आगे की, एंड देन पार्ट 2 में एग्जीक्यूट कर दी, ऐसा करा है। एंड इसी वजह से मुझे पार्ट 2 ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे एटलीस्ट यार स्टोरी अच्छी मिल रही थी। एंड जो मतलब इसका जो फाइनल सीजन था ना, वो तो भाई बस पूछो ही मत, बहुत बढ़िया था। मतलब लास्ट मिनट तक मैं 5-6 एपिसोड दूर था कंप्लीट करने के पूरा, एंड तब भी ट्विस्ट आए जा रहे थे। मतलब मैं सरप्राइज था यार, इतने सारे ट्विस्ट सच में, एंड सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है लास्ट का। लेकिन बस ये है, अगर आपने गलती से भी फेरी टेल सर्वाइव कर लिया 150 एपिसोड तक, फिर तो ऐसा है कि हेल से निकल कर आप हेवन में जा रहे हो, इस तरह का एहसास आएगा आपको। एंड यार देखो साउंड ट्रैक्स तो दोनों में बहुत बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया है, मतलब सच में। एंड ये नंबर 2 पर आ गया है साउंड ट्रैक्स के मामले में मेरे लिए, सब नंबर 1 ऑब्वियसली नारुतो है। तो साउंड ट्रैक इसके बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो आखिर में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई बिगिनर एनिमे वॉचर हो, यानी आपने हाल ही में डेथ नोट देखा है, तो इसे देख लेना ज़रूर, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लेट करा इसको देखने में तो आपको पसंद नहीं आएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% चांसेस है कि आपको पसंद आ जाएगा ये, अगर आपने खाली डेथ नोट देखा है। क्योंकि अगर अटैक ऑन टाइटन आप देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि फास्ट पेस एनिमे क्या होता है, एंड जब अटैक ऑन टाइटन में इतना ज़्यादा फास्ट पेस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो लगेगा। एंड इसको देखने का एडवांटेज ये भी है कि इसके देखने के बाद अगर आप वन पीस देखते हो तो फिर आपको वो उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा या फिर स्लो पेस नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी बहुत सा स्लो पेस था। एंड मुझे लगता है इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते स्लो पेस होने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्लो पेस का ट्रेडिशन था ये 90s में इन्वेंट हुआ था, जहाँ पर ड्रैगन बॉल के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर देखो हमें पता है इंटरनेट नहीं होता था, तो लोग टीवी पर देखते थे, हम टीवी पर कैसे पता लगेगा लोगों को कि स्लो पेस है या नहीं। एंड इसी वजह से जितने भी एनिमे उसके बीच में नारुतो, वन पीस, ब्लीच, वो सारे स्लो पेस थे शुरू के। लेकिन जब लोगों के पास हल्के हल्के इंटरनेट आने लगा, सब लोगों ने कंप्लेन करना शुरू करा कि हाँ ये स्लो पेस्ड है, तब जाकर लोगों ने थोड़ा वैसा फास्ट पेस बनाना शुरू करा इसे। सो हम इसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उसी टाइम का राउंड निकला था। सो यह रिव्यू यही था। बाकी आप लोग बताओ मैं कौन सा एनिमे नेक्स्ट देखूँ। फिलहाल तो मैं वन पीस देख रहा हूँ, एंड मुझे नहीं पता मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ या नहीं। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैं इस एनिमे को फेरी टेल को 2 बार छोड़ चुका हूँ, एंड मैं वन पीस को भी 2 बार छोड़ चुका हूँ। सो या बाकी आज की वीडियो में सब इतना ही था। मेरे रेडिट, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, एंड वीडियो को लाइक तो कर ही देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए